हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फोर्स के बारे में चीज़ें पढ़ रहे थे। तो चलो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, फिर फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, फिर उनका कन्वर्जन पढ़ा था ना। चलो तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो देखो, सबसे पहला इफेक्ट इसमें क्या होगा, हम लोग पढ़ लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। पहला लिखिएगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स क्या कर सकता है भैया? मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे वो उसकी स्टेट को बदलता है, मोशन की स्टेट को कैसे बदलता है, अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहला लिखेंगे, इसमें भी पहला आइए, एक फोर्स क्या कर सकता है? एक फोर्स रुकी हुई चीज को मतलब मोशन में ला सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारे हाथ पे पड़ा है, ठीक, हमने इसको फोर्स लगाया और इसको गिरा दिया। तो पहले तो ये रुका हुआ था, ये स्टेशनरी था, इस रेस्ट पे था, हमने फोर्स लगाया और इसको नीचे गिर गया। तो ये रेस्ट की पोजीशन को बदल सकता है। तो लिखिएगा, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की पोजीशन को फोर्स क्या करेगा? बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। अब इसके एग्जाम्पल को समझो। जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, आपने फोर्स लगाया, अभी ये यहाँ पे था, आपने फोर्स लगा करके यहाँ से यहाँ रख दिया। तो अभी ये रेस्ट पे था, आपने फोर्स लगाया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये रेस्ट से क्या हो गया? मोशन में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को ये मोशन में ला सकता है। जैसे कि फुटबॉल देखा है आपने खेलते हुए? जब फुटबॉल गेम की स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जो रेफरी होता है वो फुटबॉल को ला करके मैदान के बीचों बीच में रख देता है। अब क्या होता है, अब एक टीम को परमिशन दी जाती है कि वो उस बॉल को अब हिट करे। तो अब एक टीम का प्लेयर आएगा और फिर उस बॉल को हिट करके, वो अभी रुका हुआ था, उसने पैर से मार करके उसको क्या कर दिया? मोशन में ला दिया और गेम चालू हो जाएगा। फिर वो बॉल इधर से उधर होती रहेगी। ठीक, तो जब फोर्स अप्लाई की जाती है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ जाता है तो ये क्या हुआ? ये फोर्स ने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक दो एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, इफ यू पुश a book on the table, a book which is at rest, on the table,
इट स्टार्ट्स मूविंग। ये क्या करना शुरू कर जाती है, मूव करना शुरू कर देती है आपके फोर्स लगाने से। तो ये क्या हो गया, ये उसकी रेस्ट की पोजीशन बदल गई। ये भी फोर्स होगा। इफ यू पुश अ वॉल, आपने फोर्स वॉल पे लगाया, इस पे लगाया, ये भले हिली नहीं लेकिन फोर्स तो लगा। इफ यू पुश अ वॉल देन force is applied on the wall. Force is applied on the wall. यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, यहाँ पे दीवार घुमा न चला, आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? इसका रीज़न ये था कि जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही दीवार ने फोर्स लगा दिया, दोनों बराबर हो गए, तो वहीं के वहीं पड़े रह गए। समझ में आया? जैसे वो गेम देखा है आपने रस्साकसी का, इधर भी 10 बच्चे इधर भी 10 बच्चे, अब वो रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, तो अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर होगा तो रस्सी ऐसी की ऐसी रहेगी, इधर इधर मतलब इधर शिफ्ट नहीं होगी इधर उधर। तो वही चीज़ है, यहाँ पे दीवार का फोर्स और आपका फोर्स बराबर हो गया, इसकी वजह से दीवार हिली नहीं। अगर किसी का फोर्स ज़्यादा हो गया तो उसकी तरफ फोर्स लग जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक फोर्स है, टेंड्स कर रहा है ना। ये क्या लिखा, फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यार स्टेट बदलने की कोशिश करता है, यहाँ कोशिश की गई, तो ये भी एक फोर्स होगा। ठीक, चलो अब दूसरा लिखो बी वाला। और क्या होगा भाई, और होगा कि फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्लो डाउन a moving object or stops it or stop it। जो फोर्स लगाते हो आप, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो या तो वो स्लो डाउन हो जाएगी या रुक जाएगी। सॉरी, फोर्स लगाने से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगा या रुक सकता है। अब एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे आप कार चलाते हो कभी या साइकिल चलाते हो। चलो कार कहोगे सर कार कहाँ चलाएं हम। देखो जब आप साइकिल चलाते हो, आपने साइकिल चलाई, साइकिल चला रहे हैं, पेडल मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अचानक से सामने कोई आ गया तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो ना। आपने साइकिल का ब्रेक लगाया तो क्या होता है, या तो अगर बहुत तेज ब्रेक लगा दिया तो साइकिल वहीं रुक जाती है, या धीरे धीरे ब्रेक लगाया, काफ़ी दूरी पे है आदमी पार कर रहा है, रोड पार कर रहा है, आपने धीरे धीरे ब्रेक लगाया तो वहाँ तक जाते थे, स्लो हो गया गाड़ी साइकिल, और फिर वो पार कर जाता है, फिर आप स्पीड बढ़ा लेते हो। तो आपने वो जो ब्रेक लगाया, आप स्पीड से आ रहे थे, आपने ब्रेक लगाया तो क्या हो गया, आपकी स्पीड कम हो गई। तो यही होता है फोर्स, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है। आपको अगर अचानक में ब्रेक लगाना हो और एकदम सामने कोई आ गया हो तो आप खड़ी कर देते हो साइकिल, कितना भी स्पीड से आ रहे हो ब्रेक लगाओगे साइकिल खड़ी हो जाएगी। तो ये क्या फोर्स का ही क्वालिटी है कि फोर्स आपने लगाया, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर लिया या उसको रोक लिया। ठीक, आगे चलते हैं। सी, फोर्स और क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट in motion move faster। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो मोशन में है फोर्स लगा के उसको और तेज कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो।
अब ये कैसे होगा भाई, अब इसको आप कैसे फास्ट करोगे? जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल से ही रिलेट करते हैं, साइकिल चलाते हो तो क्या करते हो, अगर आपने पैडल पे फोर्स लगाना ज़्यादा कर दिया, आपने पैडल पे फोर्स बढ़ा दी, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर में भी क्या होता है कि अगर आपने एक्सेलेरेटर पे पैर दबा दिया, एक्सेलेरेटर पे पैर दबा दिया तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे मान लो कि अगर फुटबॉल खेल रहा है कोई प्लेयर, फुटबॉल एक ने मारा और आप बॉल से काफ़ी दूर हो, तो आप क्या करोगे, आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे ताकि गोल तक बॉल पहुंच जाए। तो वहाँ पे आपने अपने पैर से फोर्स लगाया और उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अभी वो एक नॉर्मल स्पीड से चल आपकी तरफ आई है, लेकिन आपने उस पर फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से वो गोल में हिट कर जाती है, गोलकीपर उसको पकड़ नहीं पाता है। तो ये क्या हो गया कि फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन मूव फास्टर, उसको और तेज दौड़ा सकती है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, तो मैं इसको इरेज करूं। हो गया, चलो अब इसका चौथा लिखिएगा, और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे कि ये हर जगह होता है, जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में खिलाड़ी वही अच्छा माना जाता है जो बैटिंग करते समय बॉल को दो प्लेयरों के बीच में हिट कर पाए। कहते हैं ना कि उन्होंने दो प्लेयरों के बीच में से बॉल को निकाल दी बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो दो प्लेयरों के बीच से निकालने के लिए क्या होता है कि हमें उसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। बॉल तो हमेशा हमारी तरफ सीधे आती है, हम बैट से या तो हम उसको सीधे मार दें, या उसको पीछे मार दें, या स्क्वायर लेग की तरफ, या और भी कहीं मार सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन बदलते हैं, और डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जहाँ प्लेयर नहीं होता है। तो वो जिसके अंदर कला आ गई वो अच्छा प्लेयर माना जाता है। ठीक, ऐसे ही आपका फुटबॉल के केस में भी होता है। फुटबॉल में भी क्या होता है, फुटबॉल में भी जब बॉल को हिट किया जाता है तो देखा जाता है कि जहाँ विपक्षी खिलाड़ी का प्लेयर ना हो वहीं पे हिट की जाती है, जहाँ अपने प्लेयर होते हैं वहीं मारा जाता है। लो भैया पास कर दिया, आपको आपकी तरफ पास कर दिया, आप मारो। ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन बदली जाती है। समझ में आ गई? तो ये क्या करता है कि फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलने का भी काम करता है। ये तो हमने पहला पार्ट पढ़ा। क्या पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये हमने पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज करता है इसके बारे में पढ़ा। ठीक, अब दूसरा हेडिंग डालिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल देता है। अब ये कैसे होता है, अब देखो, जैसे आपने एक तार लिया, आपने क्या लिया, एक तार लिया,
कभी आप स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है ना, स्प्रिंग ऐसा होता है। लेकिन ये पहले स्प्रिंग तो नहीं रहा होगा, पहले ये कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, ऐसा एक तार रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसमें इसको किस में बदल दिया गया? स्प्रिंग में बदल दिया गया। तो ये जो फोर्स लगा इसकी शेप चेंज करने के लिए, ये हमने फोर्स अप्लाई किया इसकी शेप बदलने के लिए, ठीक। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था बॉल वाला, जो आपकी बॉल आती है रबड़ वाली, जिसको आप प्रेस करते हो उसकी शेप बदल जाती है। बैलून ले लो, बैलून ले ले, तो मैंने बताया था बैलून क्या करते हैं, वो जो लंबी वाली बैलून आती है या गोल वाली बैलून, जो बैलून आती है जिसको लोग फुलाते हैं और उसको फोर्स लगा के उसको सेव के आकार का बदल देते हैं। वो आपने क्या किया? फोर्स लगाया, उसका शेप बदल दिया। नहीं तो वो नॉर्मल कैसी बैलून होती, जो नॉर्मल बैलून होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है, यही होती है। लेकिन उसने क्या किया? इसको अंदर से लाके यहाँ बांध दिया, तो अब इसकी शेप कैसी हो गई? ये बन नहीं पा रहा है, वो मतलब ऐसे अंदर लाके यहाँ बांध देता है तो वो सेव का आकार ले लेता है। सेव देखे हो ना, एप्पल, एप्पल के आकार का हो जाता है। इस टाइप का बन जाता है वो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? उसकी शेप बदल दी गई। नॉर्मल इस टाइप का था लेकिन उसको एप्पल का शेप दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आपने फोर्स लगाया। तो इसका मतलब हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया, फोर्स क्या कर सकता है ये भी जान लिया, ठीक है। अब चलो, अब एक दो ठो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, नोट कर लिया इसको? ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे ना, खाली पढ़ाई कर लें तो इससे काम चलने वाला नहीं। अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, अ फोर्स प्रोड्यूसेस an acceleration a force produces an acceleration of 5.0 centimeter per second square of 5.0 centimeter per second square in a body of mass 20 gram, in a body of mass 20 ग्राम, ठीक। देन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन न्यूटन। आपको न्यूटन में फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे ये हमें बताना है, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन जो भी मिलता है उसको पहले एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा करो। पहले नहीं लगे पेन से शुरू करना, ऐसे करोगे तो फिर चीज़ समझ नहीं पाओगे। हमेशा क्या होती है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर उसको आंख बंद करके सोचो। देखो क्या होता है कि आप जब तुरंत स्टार्ट कर देते हो, आपको लगा ये तो मुझे आ रहा है, बहुत इजी है, आपने स्टार्ट कर दिया, आगे अगर रुक जाओगे। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में, क्या कह रहा है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है,
क्या हम कुछ इसके बारे में पढ़े हैं? जब सोच लोगे, फॉर्मूला रिमाइंड कर लो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन करो। ये मान चलना, अगर आपने डायरेक्ट शुरू किया, 5 मिनट लिया, क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने सोचा 30 सेकेंड तक, और हो सकता है कि 1 मिनट में क्वेश्चन कर लो। तो ये जो सोचने की पावर होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। आपको अपने ब्रेन को यूज़ करना है, हाथ को नहीं यूज करना है। ब्रेन यूज करोगे, हाथ तो ऑटोमेटिकली चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब जो जो मिलता जाएगा उसको लिखते जाइएगा। एक फोर्स हमने लगाया और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर दिया? एक्सेलरेशन कर दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लिया। इन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम। मास क्या दिया हुआ है बॉडी का? 20 ग्राम दिया हुआ है। तो कहता है फोर्स बताओ भाई, लेकिन कंडीशन क्या बोल दिया कि फोर्स को आपको न्यूटन में बताना है। फोर्स को आपको न्यूटन में बताना है। ठीक, तो 2 तरीके हैं इसके। या तो आप डायरेक्ट पहले निकाल लो, फिर उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें कन्वर्जन तो पता है ना। देखो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। देखो मेथड 1, आप क्या करो, हमने पढ़ा है F इक्वल टू एम में। ये देखो, ये भी CGS में है, वो भी CGS में, सीधे रख लो। 5 × 20, ये क्या हो गया? 100। और ये आपका क्या आएगा? डाइन। यही आएगा ना। अगर ये CGS के न्यूटन नहीं बोला होता, तब तो यही हमारा आंसर हो जाता कि 100 डाइन का फोर्स उस पर लगेगा। अब देखो, ये हमारा फोर्स तो आ गया, लेकिन ये डाइन में आ गया, हमको बदलना है न्यूटन में। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, यही पढ़े थे ना। तो यहाँ से 1 डाइन क्या हो गया? 1 डाइन इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन। तो यहाँ डाइन की जगह ये रख दो, तो यहाँ जो फोर्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 100 × 1/10⁵ को लिख लो 5 0, 1 2 3 4 5, और ये न्यूटन में आ गया। अब देखो यहाँ से 1 2 3 2 0 कैंसिल हो गया, 1/1/000। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्स कितना मिला? 10⁻³ न्यूटन के बराबर आ गया। अब देखो दूसरे मेथड से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे ए दिया था आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एम दिया था आपको 20 ग्राम। आपको बोला है जब न्यूटन में निकालने के लिए, आप सबको यहीं पे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 5/100, तो 5/100 ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और इसको भी केजी में बदल लो। 1 किलो में 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम में कितने केजी? 20/1000 केजी हो जाएगा। ठीक, अब आप वैल्यू उठा के रख दो। F इक्वल टू क्या पढ़ा? एम में m कितना? 20/1000 इंटू ए कितना? 5/100। तो देखो यहाँ से 1 0 1 0 10, 1 0 कट गया, 10⁻³ आ गया। 10⁻³ न्यूटन हमको मिल गया। यहाँ से भी फोर्स उतना ही आया जितना वहाँ आया था। तो इस तरीके से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। या तो आप दोनों को चेंज कर लो एसआई सिस्टम में, फिर रखो, या पहले फॉर्म आंसर निकाल लो डाइन में, फिर उसको कन्वर्ट कर लो किस में? न्यूटन में। ये दोनों चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो नोट करो बच्चा, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन
a force of 15 Newton acts on a body of mass 5 kg for 2 seconds. For 2 seconds. What is the change in velocity of the body? What is the change in velocity of the body? बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, लेकिन हम लोग बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, कहता है एक फोर्स है 15 न्यूटन का, तो पहले फोर्स लिख लो। 15 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास दिया है 5 kg, और कितने सेकंड के लिए लग रहा है, t = 2 सेकंड। इतनी चीज़ें दी गई हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज होगा ये पूछ रहा है। तो देखो हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े थे कि F बराबर m में पढ़े थे, यही पढ़े थे। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ये नया चीज़ आ गया। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको ये भी लिख सकते हो v - u/t, मतलब v - u क्या हो गया, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, v - u क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, अपॉन t कर दिया तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो गया। अब यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो F = क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, m तो रहेगा ही रहेगा, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें यहाँ निकालने के लिए क्या बोला है, चेंज इन वेलोसिटी बोला है, तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम अपॉन मास m। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करो कि सारे यूनिट जो दिए गए एक ही चीज़ में, मतलब सारे जो यूनिट्स हैं वो सेम टाइप में है कि अलग अलग है। जैसे अगर एसआई में है तो एसआई में होने चाहिए, अगर सीजीएस में है तो सीजीएस में ही होने चाहिए। यहाँ देखो ये न्यूटन है, ये केजी है सेकंड, तो ये एमकेएस सिस्टम में हो गया क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स को रखो कितना भाई 15 न्यूटन, इंटू टाइम को रखो 2 सेकेंड, अपॉन यम को रखो मास 5 kg। तो यहाँ से हो गया 5 3 15, 3 2 6। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी ये क्या हो गया 3। अब बच्चे थोड़ी गलती ये करते हैं, बस यहीं पे 3 लिख के आंसर छोड़ दिया, तो आधा नंबर आपका कट जाएगा बच्चों, आधा नंबर कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि फिर 3 के आगे यूनिट लिखना जरूरी है। अब यूनिट क्या होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा, या तो आप ऐसे कर लिया करो, यहाँ न्यूटन सेकेंड बाई मीटर किलोग्राम, तो ऐसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो इसलिए मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर इतना लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड तब तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आधा नंबर तो काट लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो आप वीडियो को फिर से देखो, फिर से पॉज करो, पीछे ले जाओ, फिर से देखो, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन एक होता है, वहाँ पे आप कमेंट करके
पूछ सकते हो सर ये समझ में नहीं आया या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसको नोट करो बच्चों। आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।